जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी होने से आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है, जिसकी जानकारी पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आए दिन शांति भंग करने की नापाक साजिशें रच रहा है। जम्मू संभाग के एक जिले में ही 3 से 4 आतंकी सक्रिय हैं, बाकी 9 जिलों से आतंकवाद मुक्त है। डीजीपी ने कहा कि 2022 सुरक्षा एजेंसी के लिए सबसे सफल वर्ष साबित हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। हम युवाओं की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने में सामर्थ्य है और सब मिलकर इनके इरादों को विफल कर रहे हैं। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का रूस ने एक बार फिर समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में विशाल राजनयिक अनुभव है। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ शंघाई सहयोग संगठन के भीतर दक्षिण एशिया में एकीकरण संरचनाओं की एक श्रृंखला में सक्रिय भूमिका निभाता है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में यह दूसरी बार अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत आर्थिक तौर पर सुपर पावर बनने के पायदान पर खड़ा है। वैश्विक निवेशकों के अनुसार देश में तेजी से बढ़ रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम इसका प्रमुख कारण है। अमेरिकी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर बेडन रोसर्ज के रिसर्च के अनुसार वर्ष 2025 तक देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.5 लाख पार हो जाएगी। ये सारे स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए 32 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इतना ही नहीं, इनका सामूहिक मूल्य वर्ष 2025 तक बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत की कर प्रणाली में सुधार के धरातल पर बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सोमवार को भारत को वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वर्ष के मुकाबले 24% का उछाल आया है। इस वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर छमाही में कुल 8.77 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए अनुमानित कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह का लगभग 62% कलेक्शन पहली छमाही में ही हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट की वनडे सीरीज ने रोमांचक मोड़ लिया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी की है। सुपर ओवर में हुए मैच के निर्णय में जहां भारत ने 20 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी 16 रन पर ही रुक गई। भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था, जिसमें स्मृति मंधाना की 49 गेंदों में 79 रन की पारी में टीम को जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई।